के खिलाफ फिर भी बने मीडिया सलाहकार। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार बने दिलीप मंडल। सरस्वती को शिक्षा की देवी नहीं मानते मंडल। आखिर कैसे बन गए मोदी सरकार के सलाहकार? हर तरफ हो रही दिलीप मंडल की आलोचना। बीजेपी के रंग में रंगे और हो गए बीजेपी के। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वाकिशा पांडे। दिलीप मंडल पूर्व पत्रकार है। 2 दशक से ज्यादा का करियर है दिलीप मंडल का। कई बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं दिलीप मंडल। मोदी जी को खूब भला बुरा बोलते थे। हिंदू देवी देवताओं का खूब अपमान भी कर चुके हैं और अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार बन गए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब उधेड़ रहे हैं। ये वही मंडल है जो कमंडल वालों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से दिलीप मंडल के सुर बदले हैं, वरना पीएम मोदी को भला बुरा बोलने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इनका एक ट्वीट जिसके बाद खूब बवाल हुआ था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि सरस्वती को मैं शिक्षा की देवी नहीं मानता हूँ। उन्होंने ना कोई स्कूल खोला है, ना कोई किताब लिखी है। ये दोनों काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया। फिर भी मैं सरस्वती के साथ हूँ। ब्रह्मा ने उनका यौन उत्पीड़न किया, वो जघन्य है। इस ट्वीट के बाद लोगों ने दिलीप मंडल जी को कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं एक और ट्वीट में दिलीप मंडल ने आरएसएस और मोहन भागवत को भी घेरा था। उसके बाद भी मंडल को सलाहकार बनाया गया। ये लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि हिंदुओं से नफरत करने वाले को सलाहकार बनाया गया। हम इसका विरोध करते हैं। एक और यूजर ने एक पोस्ट किया जिसमें दिलीप मंडल दिखाई दे रहे हैं और लिखा है कि ये है दलित चिंतक दिलीप मंडल जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। एक और ट्वीट सामने आया है जिसमें दिलीप मंडल योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए लिख रहे हैं, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि राम कुशवाहा वंश से पैदा हुए। योगी आदित्यनाथ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राम क्षत्रिय पिता की संतान है। राम का बेटा कुश और कुश से कुशवाहा, तो राम ठाकुर कैसे हुए? हिम्मत है तो मेरे साथ सशर्त करें। ये लिखा है दिलीप मंडल ने इस ट्वीट में। वहीं एक और ट्वीट में दिलीप मंडल लिखते हैं, रावण को हराने के बाद राम पत्नी से मिलने क्यों नहीं गए? अग्नि परीक्षा क्यों ली? जंगल क्यों भेजा दोबारा? अग्नि परीक्षा की मांग क्यों की? इन पर बाबा साहेब लिख चुके हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। और तो और सूचना प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव भी है, उन्हें भी दिलीप मंडल खूब लिख चुके हैं, उनके बारे में खूब ट्वीट कर चुके हैं। एक ट्वीट में अश्विनी वैष्णव ने ये लिखा था कि चिरंजीवी भगवान परशुराम की जय। इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए मंडल ने लिखा था, कुछ तो मर्यादा रखिए, आप राष्ट्रीय नेता हैं, अपनी जाति की मीटिंग में जाने और खुलेआम नारा लगाने में शर्म नहीं आती? दुनिया मॉडर्न हो रही है और ये घुसे जा रहे हैं गोबर होने में। लेकिन कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव से दिलीप मंडल जी की भाषा बदल गई। मोदी जी की तारीफ में सुर लगने लगे, बीजेपी की तारीफ में भाषा बदल गई। तभी से लगता है कि अब दिलीप मंडल के भाग्य खुल गए हैं और मोदी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय के मीडिया सलाहकार बन गए हैं दिलीप मंडल। देखिए, राहुल गांधी का जो बयान है इस बार, जो उन्होंने संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार बयान दिया है, तो बयान में गंभीरता की उम्मीद की जानी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ कहते हुए मुख्य रूप से एक बहुत आपत्तिजनक बात कही कि भारत में मुसलमान और ईसाइयों पर बहुत हमले हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आंकड़े जो हैं, तथ्य जो है, जो फैक्ट है, वो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। पिछले 10 साल जो हैं वो भारतीय इतिहास का, खासकर आज़ादी के बाद का इतिहास का शांति काल है। अगर आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस के समय में बहुत बड़े बड़े दंगे होते थे। दिल्ली का दंगा हुआ तो पता चला कि 2000-2500 लोग एक दिन में मर गए। भागलपुर का दंगा हुआ तो 1000 लोग मर गए। आपको इसी तरह से मुंबई में दंगा हुआ, आपको 900 लोग मर गए। तो ये स्केल था दंगों का। सिख विरोधी दंगा हुआ दिल्ली और तमाम शहरों में तो 2500-3000 हजार लोग मर गए। उसकी तुलना में अगर आप इन 10 साल को देखेंगे तो मुख्य रूप से 2 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं बड़ी, दिल्ली और मणिपुर, मिलाकर लगभग 120 लोग मरे हैं। तो स्केल जो है
वो बहुत कम हो चुका है। दंगे लंबे नहीं चलते हैं। मुरादाबाद का दंगा आप याद कीजिए 1980 का, तो वो 4 महीने तक चला था। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता रहा। तो पहले दंगे होते थे और चलते रहते थे। दिल्ली के बगल में मेरठ और मलियाना में जो दंगा हुआ तो पता चला कि वो दंगा आपको करीब करीब मतलब हफ्तों चला, और दिल्ली यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आर्मी भेजी जा सकती थी 2 घंटे के अंदर में, लेकिन हफ्तों दंगे चलते थे। पी चिदम्बरम उस समय आंतरिक सुरक्षा मंत्री हुआ करते थे भारत के, राजीव गांधी की सरकार थी, तो दंगे बहुत ज्यादा होते थे। दंगे अपेक्षाकृत कम हुए हैं। देश शांति काल में है और देश एक तरह से विकास के दौर में है। आप देखेंगे तो भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकॉनमी है। लगभग 7 से 8% ईयर ऑन ईयर हमारा ग्रोथ रेट जो है वो जीडीपी का है। भारत में विदेशी निवेश आ रहा है, तमाम बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो ऐसे समय में ये कहना, और निवेश कहाँ आता है? जहाँ शांति होती है, स्थिरता होती है, तो वो भारत में है। ऐसे समय में एक तरह से ये कहना कि भारत में बहुत अराजकता है, बहुत मुसलमान डरा हुआ है, बहुत ये डरा हुआ, ये एक तरह से निवेशकों को डराने की भी कोशिश है और इससे भारत का नुकसान होगा। भारत में जो निवेश आना है, भारत का जो विकास होना है, भारत इस समय तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो इस पूरी गति को ये इस तरह के बयान, संसद में दिए हुए इस तरह के बयान रोकते हैं, जिसके पक्ष में उनके पास कोई फैक्ट भी नहीं है। सबसे चिंताजनक ये है कि वो जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की अपनी लीगेसी और उनका जो अब तक रहा है उसके भी खिलाफ है। तो मुझे लगता है वो फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने ट्रैप में चले गए। उनको लग रहा है सत्ता आ ही रही है तो मुस्लिम वोट पकड़ लेते हैं, खास करके यूपी और बिहार का मुस्लिम वोट सपा और आरजेडी से किसी तरह से लेके कांग्रेस को बड़ा बना लेते हैं। मेरे ख्याल से ये नैरेटिव है। ऐसे में दिलीप मंडल को सूचना प्रसारण मंत्रालय का सलाहकार बनाना कितना गलत और कितना सही है? जब आपने ये सारे ट्वीट देखे, आपको क्या लगता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? दिलीप मंडल ये वही दिलीप मंडल है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब भला बुरा बोलते थे, लेकिन अब उनकी किस्मत चमक गई और ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार बन गए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।